नमस्कार, मैं बेन वाजपेयी अपने YouTube चैनल बेन वाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आप एसएससी सीजीएल 2023 एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। कुछ वैकेंसी का अपडेट आया है उसके बारे में आपको बताऊंगा और उसके अलावा आपको ये बताने वाला हूं कि वैकेंसी 2022 की कंपेयर में किसी भी कंडीशन में कम नहीं रहने वाली है, यानी कि जम के प्रिपरेशन करना आप स्टार्ट कर दो। उसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट मैसेज आप सभी के लिए ये है कि सीजीएल 2022 में जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ उन्होंने क्या गलती की और वो गलती अगर आप रिपीट कर रहे हो तो अभी से इम्प्रूव करो, नहीं तो आपका भी सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो वो कौन सी गलती है जो आपको रिपीट नहीं करनी है, तो उसके बारे में यहाँ पे बात करेंगे। तो आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। 1-2 मिनट के अंदर मैं अपनी पूरी बात जो है वो आपके बीच में कंप्लीट करने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 1 बाय 1 पहले मैं आपको वैकेंसीज़ का जो डाटा है वो दिखा देता हूँ। तो आप लोग ये देख पा रहे होंगे, ये वैकेंसी का डाटा है और ये जो आरटीआई है इसका जो मतलब ये जो आरटीआई है वो किस रीजन की आप लोग देख पा रहे होंगे। यहाँ पे मुंबई जो रीजन है उसकी आरटीआई रिप्लाई है और यहाँ पे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर और जो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर और टैक्स असिस्टेंट की जो वैकेंसी है उसके बारे में बताया गया। ये आपकी जो वैकेंसी है आप लोग देख पा रहे होंगे। यहाँ पे ये जो वैकेंसी बताई गई है ये वाली जो वैकेंसी है 2020 का डाटा है, 2022 का डाटा है और ये 2023 का डाटा है। ठीक है, मुंबई रीजन का। ठीक है, मुंबई रीजन में अगर इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की वैकेंसी की बात की जाए तो टोटल वैकेंसी कितनी है 20, जिसमें यूआर की कितनी है 5, एससी की 7 है, एसटी की 0, ओबीसी की 0, ईडब्ल्यूएस की 3। ठीक है, और टैक्स असिस्टेंट की वैकेंसी अभी यहाँ पे नहीं है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे ये जो वैकेंसी है ये वाली जो वैकेंसी बताई गई है ये आपकी 2022 की है। ठीक है, तो अभी ये वैकेंसी धीरे धीरे हर जगह पे रिपोर्ट हो रही है, क्योंकि मैंने कई बार इस चीज़ को बताया है कि एसएससी ने जितने भी डिपार्टमेंट हैं उनसे वैकेंसी कितनी है उनके पास उसको रिपोर्ट करने की जो लास्ट डेट है वो 28 तारीख दी है, 28 फरवरी। 28 फरवरी तक जितने भी डिपार्टमेंट हैं वो सारी वैकेंसी अपनी रिपोर्ट कर देंगे। तो उसके बाद जब आप आरटीआई लगाओगे तो जो करेक्ट इन्फॉर्मेशन है वो आपके पास आएगी। ठीक है, तो जैसे इन्फॉर्मेशन आएगी उसको मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो अभी जो इन्फॉर्मेशन जो अभी डिपार्टमेंट के पास जानकारी है वो इन्फॉर्मेशन आपके बीच में आ रही है, लेकिन इतना मान के चलिए कि वैकेंसी काफ़ी ठीक ठाक रहने वाली है, क्योंकि 10 लाख वैकेंसी जो हैं वो हमारे प्रधानमंत्री जी ने वादा किया है कि 10 लाख वैकेंसी जो है वो केवल और केवल 2023 में रिक्रूट करेंगे। ठीक है, उसके अलावा आप लोग देख पा रहे होंगे ये पुणे रीजन की है, ये वैकेंसीज रिपोर्टेड टू एसएससी इन रिस्पेक्ट ऑफ पुणे रीजन। ये 2022 का भी डाटा, 2023 का भी डाटा है। तो 2022 का डाटा से आपको मतलब नहीं है, आप 2023 का देखो। अगर हम इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की 2023 में बात करें तो आप लोग देख पा रहे होंगे 19 वैकेंसी है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की, जिसमें यूआर की कितनी है 2, एससी की 7, एसटी की 2, ओबीसी की 5 और ईडब्ल्यूएस की 3 वैकेंसी है। और उसके अलावा टीए की टैक्स असिस्टेंट की जो वैकेंसी है टोटल वो कितनी है 44 पुणे रीजन में। ठीक है, जिसमें यूआर की 17 वैकेंसी है, एससी की 7 वैकेंसी है, एसटी की 4 वैकेंसी है, ओबीसी की 12 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस की 4 वैकेंसी है। तो अभी ये वैकेंसी का सिनेरियो। उसके अलावा 2022 में आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे, जबकि 2022 में इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की कितनी वैकेंसी है इस रीजन में केवल 4, यहाँ पे अभी कितनी 19 और अभी ये इंक्रीज भी होंगी। तो वैकेंसी की अगर बात करें तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी वैकेंसी 2023 में रहने वाली है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में आपको अच्छी खासी वैकेंसी जो है वो देखने को मिलेंगी। इसके आगे हम लोग बात कर लेते हैं। ये आप लोग कंप्लीट जो जितना भी डाटा हमारे पास आ चुका है, इसके अलावा जहाँ मतलब जिन जिन रीजन की आपकी वैकेंसी आ चुकी हैं वो कंप्लीट आप लोग चार्ट देख पा रहे होंगे। जैसे एएसओ इन सीएसएस की वैकेंसी रिपोर्ट की जा चुकी है, 982 वैकेंसी है। ठीक है, उसके अलावा एक्साइज इंस्पेक्टर कोलकाता की 71 वैकेंसी है। ठीक है, उसके अलावा एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की 2 वैकेंसी है। उसके अलावा टैक्स असिस्टेंट कोलकाता रीजन की 105 वैकेंसी है। एक्साइज इंस्पेक्टर त्रिवेंद्रम की 48 वैकेंसी है। ठीक है, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की वैकेंसी एक भी नहीं है। ठीक है, टैक्स असिस्टेंट की त्रिवेंद्रम की वैकेंसी जो है वो कितनी है 8 वैकेंसी है। तो टोटल अगर वैकेंसी की अभी बात करें जो रिपोर्ट की गई है इन सभी में मिला के वो कितनी है 1216 वैकेंसी रिपोर्ट की जा चुकी है, जिसमें यूआर की आपकी कितनी है 503, एसटी की कितनी है 83, एससी की कितनी है 169 और ओबीसी की कितनी है 335 और ईडब्ल्यूएस की कितनी है 122 वैकेंसी है। ठीक है, तो ये अभी वैकेंसी का जो डाटा अभी हमारे पास आया है
वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। अभी ये वैकेंसी रिपोर्ट हो ही रही है लगातार, जो आरटीआई लगाई जा रही हैं उनका रिप्लाई जो आ रहा है उसके हिसाब से सिनेरियो है। अभी 28 तारीख के बाद जब आरटीआई लगाई जाएगी तो वैकेंसी कुछ अलग देखने को मिलेंगी और इस बार वैकेंसी काफ़ी अच्छी मात्रा में आपकी रहने वाली है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं उस मेन पॉइंट की जो सीजीएल 2022 में जो बच्चा फेल हुआ है उसने जो गलती की है वो आपको नहीं करनी। देखिए, पहली तो गलती जो आपको रिपीट नहीं करनी वो ये है कि समय से पहले आप अवेयर हो जाओ। देखो, आपको आपके सिलेबस के बारे में पता है, आपका सिलेबस वही रहेगा, ठीक है। तो उसके लिए आप प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम आपके पास नहीं है, तो टाइम अब ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वैकेंसी के मामले में वैकेंसी का जो ये ईयर है वो भी काफ़ी अच्छा रहने वाला है 2023 का, क्योंकि 2024 में इलेक्शन है, तो वैकेंसी काफ़ी अच्छी आपकी रहेंगी। गवर्नमेंट का पूरा दबाव है कि ज़्यादा ज़्यादा जो वैकेंसी हैं वो फिलअप की जाएँ। तो पहला काम आपको क्या करना है कि सीरियसली आप प्रिपरेशन करिए। उसके अलावा प्री और मेंस को आप एक साथ टारगेट बना के प्रिपरेशन करो, तभी आपका यहाँ पे काम होगा। तो प्री और मेंस को एक साथ टारगेट बना के अपनी प्रिपरेशन जब करना स्टार्ट करोगे तो कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, ठीक है। आपका आराम से प्री का जो एग्ज़ाम है वो क्वालिफाई हो जाएगा। उसके अलावा टाइपिंग जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट सेगमेंट इस बार आपका हो गया है जब से आपका सिलेबस चेंज हुआ है, क्योंकि उसी दिन आपका टाइपिंग भी होगा। तो टाइपिंग के साथ साथ आप प्रैक्टिस भी करते रहो ताकि आपको बाद में दिक्कत ना आए, ठीक है। उसके अलावा आपको क्या करना है, सबसे ज़रूरी जो काम है, जो स्टूडेंट क्या करते हैं कि डायरेक्ट मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट कर देते हैं। पहले अपना बेसिक जो है, बेसिक पे आपको बहुत अच्छे तरीके से काम करना है, चाहे वो मैथ्स का बेसिक हो, चाहे वो जीएस का हो, चाहे वो रीजनिंग का हो, चाहे वो इंग्लिश का हो। तो पहले अपने बेसिक जो पॉइंट है उनको आप क्लियर करो। जब आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे फिर आप उसके बाद मॉक टेस्ट पे आना शुरू करो, और मॉक टेस्ट ऑफलाइन भी दो और ऑनलाइन भी दो। तो ये काम आपको करना है, और टाइपिंग की जो प्रैक्टिस है वो साथ साथ आपको करते रहना है। आपको सिलेबस पता है, उसके अलावा कंप्यूटर भी इस बार काफ़ी जो है इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो कंप्यूटर की जो प्रिपरेशन है वो भी आप अभी से करना स्टार्ट कर दो, उसके बारे में अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो थोड़ा बहुत, तो आपको उसकी नॉलेज रहेगी, ठीक है। तो ये गलती नहीं करनी है। सीजीएल 2022 वाले जो एस्पिरेंट हैं उनसे आपको ये सीख लेनी है। अभी जब मेंस होगा उसमें भी आप लोग देखना कि ढेर सारे बच्चे जो फाइनल सिलेक्शन ले सकते थे वो टाइपिंग की वजह से डिस्क्वालीफाई होंगे। तो टाइपिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट सेगमेंट है आपके लिए, तो टाइपिंग लगातार करते रहना है आपको। टाइपिंग उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना आपकी तैयारी। चाहे आप कितना भी अच्छा स्कोर कर लें, अगर टाइपिंग अच्छी नहीं करके आएंगे तो आप नहीं कर पाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि काफ़ी कुछ यहाँ से आप सीख पाए होंगे। करना क्या है, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।